हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा वेतन हो और फिर उसके बाद अच्छा पेंशन और समृद्ध जीवन। उसके बाद फिर जीवन समाप्त। स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है विविध प्रसंग। तो विविध प्रसंग में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि इसी प्रकार के जीवन का लक्ष्य है तो हम में और पेड़ पौधों में क्या अंतर रह जाएगा। अकबर इलाहाबादी एक बड़े ही मशहूर शायर हैं। उनका एक शेर है, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुयामा कर गए। क्या कहें अहबाब क्या कारे नुयामा कर गए। ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो विवेकानंद जी की विविध प्रसंग जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम किसी चीज़ को प्राप्त न करो। यदि प्राप्त करो तो उस ऊंचाई तक प्राप्त करो कि जिसके बाद ऊंचाई के मायने ही समाप्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम किसी चीज़ को प्राप्त न करो। यदि प्राप्त करो तो उस ऊंचाई तक प्राप्त करो जिसके बाद ऊंचाई के मायने समाप्त हो जाएं। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म महासभा में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उनका जो भाषण था वो इतना ऐतिहासिक था, अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था उन्होंने। बस 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने ये लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास ज्ञान का वह समुद्र है, वह भंडार है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिलाकर नहीं है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस भी घोषित किया गया है। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जो आज भी कार्यरत है, चल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर छोड़ने से पहले महज 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से महज 1 साल पहले, 1 वर्ष पूर्व यानी 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा और 1901 में उन्होंने कहा था, उन्होंने अमरनाथ की यात्रा की थी और दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा था, मैंने देखा है भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त, मैंने देखा है भारत माता प्राचीन शक्तियों से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासन रूढ़ हो रही है और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। मैं फिर से एक बार उनके वाक्यों को रिपीट करता हूँ। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा 1902 में, उससे 1 वर्ष पूर्व 1901 में उन्होंने अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा करने के बाद उन्होंने कहा था, मैंने देखा है भारत माता प्राचीन शक्तियों से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासन रूढ़ होने जा रही है और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। ये 1901 का वक्तव्य है।
आप 2001, 2002, 2003 का जा करके भारत का इतिहास देख लीजिएगा कि उस समय भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना था, उस समय भारत की स्थिति कितनी थी, और उस समय 2003-4 में या 2-3 में भारत चीन से आगे भी था। तो ऐसे महान सन्यासी वेदांत ज्ञानी श्री स्वर्गीय स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।